हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारे कल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जा सकती है। कह रहा है सामाजिक स्थापना की, सामाजिक यथार्थ की, सामाजिक चिंतन की या सामाजिक व्यवहार की। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जाती है ये बताना है, ठीक है। देखो, सामाजिक स्थापना की, भाई विद्यालय में समाज की स्थापना थोड़ी ना होती है, ऐसा तो नहीं होगा ना, ये भी कट गया। सामाजिक यथार्थ की, भाई ये यथार्थ का मतलब क्या होता है, प्रूफ की गई चीज़ है ना, ये यथार्थ है, तो ऐसा भी नहीं है। सामाजिक चिंतन की, भाई समाज में चिंतन करना स्कूल में थोड़ी ना सीखेंगे, ये तो समाज में निकल के ही सीखेंगे। फिर कह रहा है सामाजिक व्यवहार की, बिल्कुल स्कूल में क्या होता है, बच्चे ग्रुप के माध्यम से सीखते हैं तो उसमें सामाजिक व्यवहार डेवलप होने लगता है ना, सबके ग्रुप बन जाते हैं बच्चों के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ये क्वेश्चन देखो मैं पहले भी ले चुका था, लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग था। कह रहा है कि शब्द साहित्य, एक मिनट रुकें, कह रहा है कि शब्द साहित्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। कह रहे हैं सेरोस्किन है, फ्रांसिस गाल्टन है, गेटिंग है या बाइकोस्की है। तो ऑप्शन क्या है आपका, फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। कोटेशन है तो देर नहीं लगाऊंगा इस क्वेश्चन में मैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कह रहा है कि सर्वप्रथम मुक्त खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। कह रहा है 1968 की नीति में, 1970, 1974, 1986। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की नीति में क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी, मुक्त एवं खुला विद्यालय, ठीक है। और आगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की थी। कह रहा है राधाकृष्ण आयोग ने की थी, कोठारी आयोग ने की थी, नई शिक्षा नीति ने की थी। तो किसने की थी, नई शिक्षा नीति 1986, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। कह रहा है कि यदि हमें छात्रों में अभिव्यक्ति को अवसर प्रदान करना है तो क्या करना चाहिए। कह रहा है कि व्याख्या करें, छात्रों को प्रश्न ना पूछने दें, छात्रों को अधिकाधिक प्रश्न पूछें या छात्रों को गृहकार्य अधिक दें। देखो, व्याख्या करने से अवसर प्रदान नहीं मिलेगा। व्याख्या तो वैसी सीटेट मना करता है ना, सीटेट में जैसी भी आपका व्याख्या का ऑप्शन मिल जाए आप लोग उसे काट दीजिए। प्रश्न ना पूछने दें, ऐसा थोड़ी ना होगा, प्रश्न तो पूछेंगे बच्चे भैया, है ना। गृहकार्य अधिक दें, अधिक गृहकार्य नहीं देना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी को छात्रों से अधिक प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने से क्या होगा, उनकी अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में विकसित की जा सकती है। कह रहा है सामाजिक चेतना, अधिगम्य रुचि, संवेगात्मक त्रुटि और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए, अधिगम्य रुचि, लेकिन इसमें दिया गया है सामाजिक चेतना, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लें, जिससे कि ये ना हो कि सर ने बताया था हमें, ठीक है। तो या तो ए होगा और या बी होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। कह रहे हैं भूल भुलैया परीक्षण के लिए उचित आयु क्या होगी। कह रहे 6 से 12, 2 से 8, 5 से 10 या 3 से 5। तो भूल भुलैया शब्द का प्रयोग किया किसने था, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो किसने किया था, E.C. टॉलमैन ने किया था, है ना, E.C. टॉलमैन, ठीक है। तो भूल भुलैया शब्द का प्रयोग किसने किया था, टॉलमैन साहब ने दिया था, ठीक है। टॉलमैन कहाँ के निवासी थे, अमेरिकी निवासी थे। और चिन्ह अधिगम का सिद्धांत या संकेत अधिगम का सिद्धांत भी किसने दिया, आपका टॉलमैन ने दिया। शिक्षण की अवस्थाएं किसने दी, शिक्षण की अवस्थाएं भी आपकी टॉलमैन साहब ने दी थी। कौन कौन सी हैं, शिक्षण की 3 अवस्थाएं बताई उन्होंने, शिक्षण पूर्वावस्था, अंतःक्रियात्मक अवस्था, उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर।
कोटेशन है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? कह रहे हैं हर्सल है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी है, क्रो एंड क्रो हैं या स्पीरमैन है। तो मॉन्टेसरी की विधि के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी हैं, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कहता है खिलौनों की आयु कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या पूर्व बाल्यावस्था को। देखो अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं होते तो उत्तर बाल्यावस्था हो जाता है, लेकिन जब ये हरलॉक की अवस्थाएं दी गई हैं तो हम लगाएंगे उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि बच्चे किस अवस्था में कहानियाँ सुनने में अधिक रुचि रखते हैं? कह रहे किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, उत्तर शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में। ठीक है, तो किस में रखते हैं? ऑप्शन नंबर डी, बाल्यावस्था में। ठीक है, अगर यहाँ पे हरलॉक की अवस्था दी गई होती तो हम लगाते उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। कह रहे 3 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का काल किस विद्वान द्वारा माना गया? कह रहा है जीन पियाजे, वाइगोस्की, ब्रेन या हरलॉक। तो अभी मैं हरलॉक का ही टॉपिक चल रहा है, तो क्या होगा आंसर? हरलॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। कह रहा है कि अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? हरमन एबिंगहॉस है, जॉन विलियम है, जॉन डीवी है या मिलर है। तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? हरमन एबिंगहॉस है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कह रहा है कि संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ब्राउन, टॉलमैन, गार्डनर या वाइगोस्की। तो ऑप्शन हो जाएगा टॉलमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी संभावना सिद्धांत के जनक। 39 पे आते हैं, 39 पे कह रहा है कि अवसरों में प्रतिकूलता के कारण किशोरों में उत्पन्न होता है। कह रहा है द्वंद्व, हर्ष, सामाजिक सौहार्द या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो ये नहीं होगा, हर्ष थोड़ी ना होगा। जब अवसरों में प्रतिकूलता के कारण किशोरों में क्या हो जाता है? द्वंद्व पैदा हो जाता है ना, हर्ष पैदा नहीं होता, द्वंद्व होता है। ये ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य होता है। कह रहा है राष्ट्र को नियमित करना। वे राष्ट्र को नियमित थोड़ी ना कर लो भाई शिक्षा से, है ना। राष्ट्रीय एकता का विकास करना, राष्ट्र का एकीकरण करना या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय एकता का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, और आप लोगों को अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, जिससे कि मैं मोटिवेट भी होता रहूँ।